हाँ जी, बताएं। मान्यवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने मुझे बुलाया जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। आज किसानों की बात, जो किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के आपने बोलने का मौका दिया। अब ये देखो साहब, कृषि एवं संबद्ध विभागों की कृषक जान कल्याणकारी योजना 2025 और 26, ये सरकार ने सारी इसमें लिखी हुई योजना है। उसी योजना के तहत अपन और ज़्यादा पर नहीं जाते, एक योजना चल रही है किसान कलेवा योजना। इसका उद्देश्य है मंडी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय हेतु आने वाले कृषकों एवं मंडी के अनुज्ञा पत्रधारी हमाल, पल्लेदार, तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। भोजन की दर है जिसमें मात्र 5 रुपए। उसके अंदर क्या क्या मिलना चाहिए इनको देखिए आप। भोजन के अंतर्गत एक थाली में ये चीज होनी चाहिए। चपाती 8 जिसका वजन होना चाहिए 250 ग्राम, दाल 1 कटोरी जिसका वजन होना चाहिए 125 ग्राम, सब्जी 1 कटोरी 125 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक, और छाछ 200 ml गर्मियों में अप्रैल से सितंबर तक। अब आप देख लीजिए, ये आपने योजना बनाई जो भी आते हैं उनके लिए। आप अजमेर के अंदर मुझे बता दीजिए ये योजना चालू है क्या? जहां पर भी कृषि मंडी है, हमारे रामगंज के अंदर किसान भवन बना के बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का भवन बनाया, आज उसकी हालत देख लीजिए कितनी जर्जर हो गई है। ना वहां किसान ठहरते हैं, ना उनके लिए कोई सुविधा है। माननीय निदेशक महोदय कृषि विभाग के मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कभी तो आप जाकर के देखिया करिए कि कृषि विभाग जो आते हैं किसान, उनको ये सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। परेशान होके आते हैं, दूर दूर से किसान आते हैं, उनको सोने के लिए जगह नहीं मिलती, आराम करने के लिए साधन नहीं मिलते, खाने को भोजन नहीं मिलता। जबकि गवर्नमेंट की ओर से स्कीम है, गवर्नमेंट की ओर से करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, परंतु कहाँ हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए किसानों के हित में जो भी योजना है, जो भी सुविधाएं उनको दी जा रही है, उसको पूरी तरह से दी जाए। और अजमेर की जो रामगंज कृषि मंडी, फल मंडी है, उसकी दूरदर्शा भी कभी आकर के निदेशक महोदय आप देख लीजिए। मैं आज इस संदर्भ में आदरणीय कृषि मंत्री जी को, शासन सचिव को, मुख्यमंत्री को एक लेटर लिख रहा हूं, जिसके अंदर इन सभी समस्याओं से उनको अवगत करा रहा हूं कि इस तरह देखिए खुले आम जो आपकी ये बुक्स है उसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनका शोषण हो रहा है। किसान तो जनता का पालनहार होता है। अगर पालनहार की ऐसी दुर्गति होगी तो किस तरह से आगे विकास होगा? बहुत सोचनीय विषय है। आज वास्तव में हमारे पालनहार, हमारे अन्नदाता हैं, ये सब अन्न जो आज हम खा रहे हैं, हर चीज सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, सारी खाद्यान्न वस्तुएं इन किसानों के कारण ही आ रही है। आज किसान, कोरोना के अंदर हम जिंदा थे तो इन किसानों के कारण थे। आज किसानों को हम सुविधा नहीं देंगे, उनका शोषण करेंगे तो क्या स्थिति होगी? तो प्रशासन, सरकार जो लाखों करोड़ रुपए की प्रति माह की इनकी योजनाएं बड़ी बड़ी किसान हित के लिए, उन पर अमली जामा पहनाना चाहिए, उन किसानों के लिए सोचना चाहिए। परंतु ये अधिकारी बड़े बड़े एसी रूम के अंदर बैठे रहते हैं, सिर्फ कागजों पे साइन करते रहते हैं, कभी भी फील्ड में नहीं आते कि इन किसानों को कितनी दुविधा होती है, कितनी परेशानी होती है, किस तरह से वो खेत के अंदर फसल को पैदा करते हैं और मंडी में लाते हैं, और मंडी में उनको उनका भाव नहीं मिलता। आके एक बार फील्ड में देखिए, आपको पता लगेगा। परंतु आप तो सिर्फ आते हो, फॉर्मेलिटी करते हो, थोड़े दिनों बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है, आप जमीन पे जाते नहीं हो। फील्ड में जाकर के देखिए किसान किस तरह रात रात भर जग करके, सर्दी गर्मी बरसात, उसमें अपनी फसल तैयार करता है, और आप सुविधा के नाम पे क्या देते हो? उसको कुछ नहीं देते हो।